और जासु अलौकिक रूप लखे सहज स्वच्छ मन मोर। और भयो क्षुभित निज सिंह तजे सोगत जाने कोर। जिसके अलौकिक रूप को देखकर मेरा सहज स्वच्छ मन भी अपनी मर्यादा तजकर क्षुभित हो गया, इसका कारण कौन जान सकता है। कहो लखन होता बिजो तो प्रथम दरसात। अरे करत बात में तात तन मन यठ क्यों सियगात। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो होनहार होता है वह पहले से ही दिखाई पड़ने लगता है। इस भांति राम जी भाई से बात कर रहे थे, किंतु उनका मन सीता जी में अटका हुआ था। और इतय सखिन लखी गहरु निज उरहरि मूरत लेखी। आई गौरी निकेत पुने खग मृग मिसिद सिपेखी। इधर सखियों को विलंब होते जानकर अपने हृदय में श्री राम जी की मूर्ति को धारण कर खग मृग देखने के बहाने उसी ओर देखती हुई फिर सीता जी पार्वती जी के मंदिर में आ गईं। अरे यथा पुत्र पितु प्रोक्तते चिंतामणि मोहि देहु। अरे दरसै दीर्घ धाम कहूँ फिर आवे कहेहु। जैसे पुत्र पिता की बताई हुई चिंतामणि की खोज में लगे और उसे अत्यंत दुस्तर जानकर बताने के लिए घर लौट आए। अरे तिमिसिया लखी पिया हितवर्ण लगे कर्ण। उसी प्रकार सीता जी अपने प्रीतम श्री राम जी को देख उन्हें पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। अरे जय जय भव भामिनी त्रिभुवन स्वामिनी मृगपति गामिनी ज्ञान नीलम। अवतरितांग अनुपम यद्भुत रूपम मुख द्विज भूपम पाक दिलम। भुज चंड चिकालम धृत कर बालम अकृत जन पालम काम प्रदम। असुर नर मुनि बंदने असुर निकंदने भूधर नंदने कूट क्रदम। हे शिवरानी, तीनों लोकों की स्वामिनी सिंहवाहिनी ज्ञान पुंज आपकी जय हो, जय हो। आप विद्युत के समान अनूप कांतिवती चंद्रबदनी अद्भुत सुंदरी तथा विशाल हृदया हैं। चंड का संहार करने वाली भुजाओं में कृपाण धारण किए हुए भक्तजनों का पालन और उनकी कामनाएं पूर्ण करने वाली सुर नर और मुनियों द्वारा वंदनीय दैत्यों का संहार करने वाली और समस्त दुखों का नाश करने वाली श्री गिरिजा जी की जय हो। और जय जलज बिलोचन रति मदमोचन और परहित सोचन कंक विधे। और भव विभव प्रकाशिनी कलिमल नाशिनी और स्वबस विलासिनी नीति निधे। और अति अमित प्रभावा वेदन गावा तदपि न पावत पारकुतम। अरे विध नेस खरानन मम मति मानन रिद्धि सिद्धि शासन ने मयुतम। हे राज, हे सरसिज लोचन, रति का मद हरने वाली परोपकारिणी, संसार में वैभव को प्रकाशित करने वाली,
कल के पापों को नष्ट करने वाली, स्वेच्छापूर्वक विलास करने वाली, हे नीति निधे आपकी जय हो। आपके अमित प्रभाव को वेदों ने बखान किया है किंतु पार नहीं पाया। गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी पर ममता रखने वाली, रिद्धियों और सिद्धियों पर नियम पूर्वक शासन करने वाली आपकी जय हो। जय जय तव चरणम स्मृति निर्णम और तेवर वर्णम लब्ध फलम। अरे पति पद रति लागी तिय अनुरागी सो बड़ भागी होत हलम। अरे अब मो पर दाया कुरु महामाया प्रकट न गाया गुण जानी। और सुन इत्थम वचनम गौरी सुरचनम बोली वचनम मृदुबानी। जिसने आपके श्री चरणों का निरंतर स्मरण किया उसको मनवांछित फल प्राप्त होने का आपने भर दिया। जो पति चरणों में प्रेम प्राप्त करने के हेतु आपका पूजन करती हैं वह भाग्यशालिनी शीघ्र ही पति प्रेम प्राप्त करती हैं। हे महामाया अब मुझ पर दया कीजिए। आपके गुणों को जानकर मैंने प्रकट रूप से कुछ नहीं कहा। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर गिरिजा की प्रतिमा मधुर वचनों में इस प्रकार बोली। जय जय श्री मिथिलेश दुलारी और जय जग जनन जनक मनुहारी और जय जग मगत विभूषण चीरा। अरे तड़ित वरण बपु छवि गंभीरा। हे मिथिलेश कुमारी जगत जननी और जनक जी की दुलारी तुम्हारी जय हो। तुम विद्युत के समान कांतिमान तथा अनुपम सुंदर शरीर पर जगमगाते हुए वस्त्राभूषण धारण किए हुए हो। अरे जय जग दुस्तर दरस तुम्हारे। अरे करि करुणा विचरत न पद्वारे। अरे जय भव भय भंजन सुख देनी। अरे विधि हरिहर बंदत सुरसेनी। संसार में तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं। तुम राजा जनक के द्वार पर विचर रही हो, यह तुम्हारी बड़ी करुणा है। हे भव भय नाशिनी, हे सुखदायिनी तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा विष्णु महेश और देवतागण तुम्हारी वंदना करते हैं। जय जप तप करे सुगति जे चाही। अरे बिन तव कृपा न सपने लाही। और सबके परे वेद जही गावे और सो तव सुमिरण ते कर आवे। जो जप तप करके सदगत चाहते हैं वह बिना तुम्हारी कृपा के स्वप्न में भी उसे नहीं प्राप्त कर सकते। वेद जिसे सबसे परे कहकर गाते हैं वह भी तुम्हारी कृपा से मिल जाता है। और दिव्य वर्ष सत शंकर ध्यायो और राम गुरु हुए पंथ बतायो। और तब तव दर्शन ते सुख लहेऊ इमपि अगस्त सहिंता कहेऊ। शंकर भगवान ने 100 दिव्य वर्ष तक ध्यान किया। जब श्री राम जी ने गुरु होकर मार्ग दर्शाया तब तुम्हारे दर्शन पाकर शंकर जी सुखी हुए। यह कथा अगस्त संहिता में कही गई है। अरे शेष सहस मुख दस मुख बानी। अरे तव महिमा नहीं सकल बखानी। अरे हम समान तव कोटिन दासी और नयन निरखी नित कराई खवासी। शेष जी 1000 मुखों से तथा रावण 10 मुखों से भी तुम्हारी महिमा का
बखान नहीं कर सकते। हमारे समान करोड़ों दासियां आपकी भ्रगुटी के संकेत को निहारा करती हैं। अरे सो तुम मातु विनय मम कीन्ही, और निज जन जानी बड़ाई दीन्ही, और चतुर काछ जब जैसा, और तब तह नाच दिखावे तैसा। सो हे माता, तुमने जो हमारी विनय की वह केवल अपना जानकर मुझे बढ़ाई दी है। बहुरूपिया जब जैसा रूप धरता है तब वैसा ही नाच दिखाता है। अरे ते लेहु आशीष हमारी, और पूजय मन कामना तुम्हारी, और नारद बचन सदा उर धरेऊ, और पाए परीक्षा पुनि परिहरेऊ। इसलिए हमारा आशीर्वाद ग्रहण करो कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। नारद जी के वचनों को सदैव हृदय में रखना, परीक्षा कर लेने के पश्चात भूल जाना। अरे सुनिसिय सकुच सहित उर राखी, और चली पूजे पुनि ग्रहाय भिलासी, और सीता ही जात जानी रघुराए, और चित्र चारु दलीन बनाए। ये सुनकर सीता जी ससंकोच नारद जी के वचनों को हृदय में रखकर फिर पूजा करके अभिलाषा सहित अपने भवन को गई। सीता जी को जाती हुई जानकर रामचंद्र जी ने अपने हृदय में उनका सुंदर चित्र खींच लिया। अरे अनुज सहित आए गुरु पासा, अरे सुमन दीन सब हाल प्रकाशा, और अर्चन करे मुनि बचन उचारे, और होई मनोरथ सिद्धि तुम्हारे। लक्ष्मण सहित श्री राम जी गुरु विश्वामित्र के पास आए और पुष्प देकर सारा प्रसंग वर्णन किया। पूजा करने के बाद मुनिराज ने कहा कि तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो। अरे सुनि मन मुदित भये दो भाई, अरे भागत दिवस निशा तब आई, और प्राची दिश शशि देखी सुहाना, सिय मुख सरिस न पुण्य अनुमाना। ये सुनकर दोनों भाई मन से प्रसन्न हुए। दिन बीत गया, रात आ गई। पूर्व दिशा में निकला हुआ चंद्रमा श्री राम जी को बड़ा सुंदर लगा, परंतु वह सीता जी के मुखारबिंद की समता नहीं कर पाता था। अरे बढ़त घटत नित मढ़त नभ, और दिन मलिन रिपुराहु, और सिय मुख सम किमि हो ससे, और दीन दुखद सब काहू। चंद्रमा तो नित्य घटता बढ़ता और आकाश में छिप जाता है, दिन में मलिन रहता है, राहु उसका शत्रु है। दीन और बिरहिणियों के लिए दुखदाई चंद्र किस प्रकार सीता जी के मुखारबिंद की समता कर सकता है। अरे गौरी गिरा सम कहिय किमि, शैल सुता बाचाल, अरे रति अनंग पति सिंधुजा, चपलानुज जही काल। सीता जी की समता पार्वती जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, क्योंकि गौरी शैलपुत्री और शारदा बाचाल हैं। रथ का पति शरीरहीन है और लक्ष्मी चंचल है तथा उनका भाई विष है। अरे छवि पयोधि गिरि प्रेम यही, और सामा सुर सब जो, अरे इमि मथि काढ़े लक्ष्य जो,
सो नसिय सम होए। सौंदर्य के सागर को प्रेम रूपी पर्वत से सर्प की रस्सी द्वारा सुर और असुर सब मिलकर मथें और सबसे जो लक्ष्मी निकले वह भी सीता जी की समता नहीं कर सकती। अरे यही विदिते अंग अंग की उपमा, अरे करत विचार, अरे भई निशा सब नाश पुने देखी पराभिन सार। इस प्रकार अंग अंग की उपमा पर विचार करते हुए रात बीत गई और भोर हो गया। अरे बोले लक्ष्मण ते लखहु अरुण उदय भेतात, अरे का हुई तो हते सुखद है, का हुई दुखद लखात। राम जी लक्ष्मण से बोले, हे तात देखो सूर्योदय हो गया, किसी को तो यह अत्यंत दुखदाई है और किसी को बड़ा दुख, किसी को तो यह अत्यंत सुखदाई है और किसी को बड़ा दुखदाई जान पड़ता है। और सुनि सौमित्र कहो मृदुबानी, और प्रभु प्रताप पोषणत पर आनी, और जिमि रवि तम गंजो करिदापा, और तिमि तव बल बिदली भवचापा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मधुर वाणी में प्रभु के प्रताप को समता सूर्य से देते हुए कहा, जिस प्रकार सूर्य ने दर्प सहित अंधकार का नाश किया है उसी प्रकार आप शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे। अरे उठी उठी है फूल कमल सब संता, अरे उठी है फूल कमल सब संता, अरे वही है पूरा जन मुदित अनंता। अरे भृगुपति गति मयंक दुति छीना, और न पगुण हुई है न खतम लीना। सब संत जन कमल के समान प्रफुल्लित हो उठेंगे, पूर्वासी परम आनंद को प्राप्त होंगे। परशुराम की गति द्युतिहीन चंद्रमा के सदृश हो जाएगी और राजा लोग तारागण के समान मलिन हो जाएंगे। अरे खलउलूक दुरी है तजी धीरा, अरे वही है चक्रवा कयक तीरा, अगूढ़ गिरा सुने प्रभु मुस्क्याने, एक बिन दिनाम बन जाए नहाने। खल रूपी उलूक धीरज त्याग कर छिप जाएंगे और चकवे का जोड़ा एकत्रित हो जाएगा। लक्ष्मण के गूढ़ वचन सुनकर रामचंद्र जी मुस्कराए। एक दिन वन में जा स्नान कर अरनेति ने मकर सहित समाजा, ते क्षण बोली पठाए राजा, और सतानंद तहाई बखाना, और सिन सहित मुनि कीन पयाना। समाज सहित जब नित्य क्रिया से निवृत्त हुए तो उसी समय राजा जनक ने उन्हें बुला भेजा। सतानंद जी ने आकर समाचार कहा। तब राम लक्ष्मण और ऋषियों सहित मुनिराज चले। अरे लागे लोग अनेकन संगा, धाये विपुल प्रथम महिरंगा। अरे चाहूं देशे फिरत विचार समेता, और ते ही अवसर आनंद निकेता। बहुत से लोग उनके साथ हो लिए, बहुत तेरे पहले ही से रंगभूमि में पहुंच गए और विचार पूर्वक चारों ओर घूम रहे थे कि उसी समय आनंद निधान श्री राम जी अरे रंगभूमि आए दो भाई, अरे जन शोभा मधि शोभा छाई, और जिन जही भांति भावनायानी, जिन जही भांति भावनायानी, अतिन तस देखे सारंग पानी। लक्ष्मण जी सहित रंगभूमि में पधारे। मानो सुंदरता के बीज
बीच में सुंदरता आ गई हो। जिसके हृदय में जैसी भावना थी उसने श्री रामचंद्र जी को उसी रूप में देखा। अरे योगी नता तो नपन नप चेष्टा, अरे बुध विराट भगतन निज इष्टा, असुरन नाथ असुरन समकाला, और शिशुन सुहृदय मन सिज बपुबाला। योगियों को तत्व स्वरूप, राजाओं को श्रेष्ठ नप, बुद्धिमानों को विराट रूप, भक्तों को इष्ट देव, देवताओं को स्वामी, दैत्यों को काल के सदृश, बालकों को सखा के समान और बालाओं को मदन स्वरूप दिखाई दिए। अरे जनक जनक रानी न जा माता, अरे मिथिलापुर वासी न बहुनाता, और वैदेही देखो जेहि भांति, उर अनुभवति न सो कही जाती, और सबके मन भरोसा यस आया, अवश्य चाप तोरी हई रघुराया। राजा जनक और उनकी रानियों को, दामाद तथा मिथिलापुर वासियों को विविध प्रकार के नातों से दिखाई दिए। जानकी जी ने जिस भांति से देखा उसका अनुभव तो उनका मन ही कर रहा था, वर्णन नहीं किया जा सकता। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी अवश्य ही धनुष तोड़ेंगे। अब भई भीरयति जनक लखे, और सेवक दिए पठाए, और यथा योग सब काहू तिन, आसन दीन्यो जाए। अरे रंग भूमि सुनि नाथ कहाँ, सकल दिखाई भूप, अरे बोले कौशिक धन्य नप, रचना की हो अनूप। और राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र को सारी रंग भूमि दिखाई। मुनिवर बोले, हे राजन धन्य है, आपने बड़ी अनुपम रचना की है, और सब मंचन में मंचयक, अद्भुत बनन विशाल, और तेहि ऊपर सब मुनि नयुत, बैठाए नरपाल। सब मंचों में एक विशाल मंच जिसकी बनावट बड़ी विचित्र थी, उसी पर राजा ने श्री राम जी सहित मुनियों को बैठाया। और धनुष ध्वज नभ रंग मही, उडुगण लोग अपार, अरे राम लखन युग चंद्र सम, उगे सभा मंझार। धनुष तोड़ने की रंगभूमि आकाश में है, आकाश है, अपार जन समूह तारागण है, और राम लक्ष्मण दो चंद्रमा के समान उस सभा में उदय हुए हैं। अरे चितवै सकल राम की ओरा, अरे जिमे मयंक दिसे विपुल चकोरा, और कोई कोई नपनते भाखा, और चलहु भवन परिहरि अभिलाषा। सब लोग राम जी की ओर ऐसा देख रहे थे जैसे चंद्रमा की ओर चकोर का समूह। कोई कोई राजा अन्य राजाओं से कह रहे थे कि अब आशा त्याग कर घर को लौट चलो। अब धनु दल सिया बरी हई रघुराई, अब तुम कतत जी हो मान बढ़ाई, और बिनहु दले पई हई जय माला, और सुन बोले तब कुटिलन पाला। राम जी धनुष को तोड़कर सीता जी का वरण करेंगे, तुम किस लिए अपनी मान मर्यादा नष्ट करोगे? बिना धनुष तोड़े भी राम जी को जयमाल मिलेगी। ये सुनकर दुष्ट राजा बोले,
अरे टूटे धनुष कठिन है ब्याहू, और बिन भंजे को बरी कुजाहू, और कालहु कसन होई एक जोरा, और सियहि समर करब हम घोरा। धनुष तोड़ने पर तो ब्याह कठिन ही है, फिर बिना धनुष तोड़े कौन ब्याह सकता है। एक बार काल से भी क्यों न लड़ना पड़े, सीता के लिए हम उससे भी घोर युद्ध करेंगे। अरे सुनी बोले तब सज्जन राजा, और गाल बजावत तुम्हें न लाजा, और कनक कशिप स्वर नावक बीरा, और सहस बाहु मधु कैटभ धीरा। यह सुनकर सज्जन राजा बोले, तुम्हें गाल बजाते लज्जा नहीं आती है? हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, सहस्त्रबाहु, मधुकैटभ आदि धीर वीर, अरे जिनते विजय न काहू पाई, और तुम जीती हो अब बल अधिकाई, और परम सुभट अवधेश कुमारा, परम सुभट अवधेश कुमारा, और बरी है सिय मथिमान तुम्हारा। जिनसे किसी ने भी विजय नहीं पाई, तुम्हारे इतना बल है कि अब तुम उन्हें जीत लोगे। अवधेश कुमार श्री राम जी महान वीर हैं, वे तुम्हारा मान मत कर सीता जी को बरेंगे। और जीतन हार न को जग जावा, और कर चाहे सो गाल बजावा, और जगत पिता रघुपति कहाँ जानो, और जग जननी जान के ही पिछानो। कोई कितना ही गाल बजाए, उन्हें जीतने वाला संसार में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। श्री रामचंद्र जी को जगत पिता और जानकी जी को जगन माता मानो जानो। अब कहते दुर्वासना निवारी, और भरी लोचन छबिले हुनिहारी, और नहीं मानो तो खंधक जाहू, हमें मिला न रतन कर लाहू। इसलिए दुर्भावना को त्याग कर नेत्र भर इनकी छवि को देख लो। नहीं मानते तो खंधक में जाओ, हमें तो नर्तन पाने का फल प्राप्त हो गया है। और तेहि अवसर मिथिलेश पठाए, और सभा माध्य बंदी गण आए, और भुज उठाय बोले तह दो, और सुनो सुप्रण न पकर सबको। उसी समय राजा जनक के भेजे हुए बंदीगण सभा के मध्य में आए और हाथ उठाकर बोले कि सब लोग राजा जनक के प्रण को सुनो। अरे भुवन चतुर दस के रघुआरा, अरे बैठे हैं यही सभा मंझारा, और जो ले शिव चापच उठाए, सो बर विजय सहित सिय पाए। 14 भुवन के राजा इस सभा में बैठे हुए हैं। जो इस शिव धनुष को उठा लेगा वह विजय सहित सीता जी का वरण करेगा। और सुनिहर से अविवेकी भूपा, और कसी कसी कमर चले अहि रूपा, और निज निज ईट तुरन सिर नाये, और हुमक धरहि धनु उठई न राये, और बल विवेक गरुआ तम शोभा, और फिर हारे धनु कर बस लोभा। ये सुनकर अज्ञानी राजा हर्षित हो कमर कसकर फुफकारते हुए चले, अपने अपने इष्ट देवों को मनाकर
हुमक कर धनुष को उठाते, किंतु वह राई भर भी नहीं उठता था। बल विवेक गंभीरता और शोभा धनुष तोड़ने की के लोभ में सब कुछ गंवा कर और हार मानकर लौट जाते। और लज्जित हुए 10 साहस नप मिल कर कीन विचार। अरे लावहु डारी तोरी धनु पुण्य लख ले बपछार। लज्जित होकर 10,000 राजाओं ने ये विचार किया कि आओ पहले सब मिलकर धनुष तोड़ डालें, फिर पीछे समझ लेंगे। अरे 10 सहस्त्र एक संग भुआला और रहे उठाए नने कहूँ हाला। और हसन योग भेते न पकै से और बिन विराग सन्यासी जैसे। जे न पर रहे चतुर मति धीरा और ते नहीं जाई सरासन तीरा। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लग गए, किंतु वह तनिक भी ना हिला। सब उसी प्रकार परिहास के पात्र हो गए, जिस प्रकार बिना वैराग्य के सन्यासी जो राजा विवेकी और गंभीर स्वभाव के थे, वे धनुष के पास तक नहीं गए। अरे नहीं जाईते धनु तीर देखी विदेह बद गहवर हियो। सुर नाग नर नप असुर आए सुनत जो हम प्रणय कियो। को काहे कर सनिकेर काहू न अवनि अल्प छोड़ायहू। वर विजय कीरति कुंवारी पावन हार ब्रह्मन जायहू। ये देखकर राजा जनक गह्वर हृदय होकर बोले, देवता नाग नर नप और असुर हमारे प्रण को सुनकर सब आए धनुष चढ़ाने को। कौन कहे उसे तनिक भी पृथ्वी से हटा नहीं पाए। श्रेष्ठ विजय का यह यश और राजकुमारी को पाने वाला विधाता ने उत्पन्न ही नहीं किया है। अरे ते सकल तजी आस निज निज भवन गौ गवनहु सर्वजू। अरे भटहीन मही कही अब न कोई वीर ठाने गर्भजू। जो बात यह जनत्यों प्रथम तो नेम नहीं करत्यों मिदम। किन रहे कुंवरी कुमारी कर्मन धर्म त्यागत को विदम। इससे सब लोग आशा त्याग कर अपने अपने भवनों को पयान कीजिए। पृथ्वी वीर विहीन हो गई, अब कोई वीर अपने बल का गर्व ना करे। जो मैं ऐसा पहले से जानता तो ऐसी प्रतिज्ञा ना करता। अब चाहे राजकुमारी क्यों ना कुमारी रहे, धर्म कर्म का परित्याग करना ज्ञानियों का कर्तव्य नहीं है। अरे सुनत बचन पुर जन यकुलाने। अरे सकल सभा के नप सकुचाने। और सरसम बचन लखन के लागे। अरे सरसम बचन लखन के लागे। अरे बोले उठे रघुपति के आगे। राजा जनक के वचन सुनकर पूर्वासी यकुला उठे और सभा में बैठे हुए राजा लोग सकुचा गए। लक्ष्मण जी को ये वचन बाण के समान लगे और उठकर वे श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे नाथ जनक यति अनुचित भाखी। अरे काहू की कछुकानी न राखी। और तेहि तेजो तव आय सुपावो। तव इनको वीरता दिखावो। हे नाथ, जनक जी ने बड़ी अनुचित बात कही है और किसी की भी मर्यादा
का ध्यान नहीं रखा, इसलिए यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इन्हें अपनी वीरता दिखा दूं। अरे कंडो का युव कर गही ब्रह्मंडा, अरे धनुष समेत करहूं सतखंडा। अरे नाथ सपथ जो अस नहीं करहूं, और तो फिर हाथ न धनुषर धरहूं। ब्रह्मांड को गेंद के समान हाथों पर उठाकर धनुष समेत 100 खंड कर डालूं। हे नाथ, जो मैं ऐसा ना करूं तो आपकी सौगंध फिर धनुष बाण धारण न करूंगा। अरे यही प्रकार के वचन सुनी, अरे यही प्रकार के वचन जब बोले लखन सरोस, अरे डगमगाने मही कुधार सुने, अरे पायो सुर मुनि तोष। जब लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर ऐसे वचन बोले तो पृथ्वी और पर्वत डगमगाने लगे। देवता और मुनिगण सुनकर संतुष्ट हुए। अरे जन मन मुदित जनक सकुचाने, औसिय समेत पुर जन हरसाने। और सैनन प्रभु अनुजहि चुपवावा, और सहित स्नेह निकट बैठावा। सज्जन लोग प्रसन्न हुए और जनक जी सब चा गए। सीता सहित पुरवासी हर्षित हो उठे। प्रभु ने संकेत से लक्ष्मण जी को शांत किया और प्रेम पूर्वक अपने समीप बैठा लिया। अरे तब बोले ऋषि प्रभु ते बाता, अरे अब उठ शिव धनु तो रहुताता। अब उठे तुरत गुरु आय सुपाए, और सहज स्वभाव चले सिर नाए। तब मुनिराज ने प्रभु से कहा कि हे तात, अब उठकर शिव धनुष तोड़ो। श्री राम जी गुरु की आज्ञा पाकर तुरंत उठे और सहज स्वभाव से सिर नवा कर चले। अवहर से सुनि मुनि जन प्रभु के रे, अरे देखी विदेह कही ऋषि तेरे। अरे नाथ राम जी ते मन लोभा, और ते ही ते भई अधिक तन क्षोभा। मुनिगण तथा प्रभु के भक्तजन यह सुनकर हर्षित हुए। राजा जनक श्री रामचंद्र जी को देखकर ऋषिराज से बोले, हे नाथ, रामचंद्र जी पर मेरा मन मोहित हो गया है, जिससे मेरे हृदय में बड़ा क्षोभ हो रहा है कि अरे धनु के करसण योग नयाही, अरे बरज लेहु तेहि ते जनि जाही। और भूप करहु मते विषमय कोए, और इनते कठिन को दंड न होए। ये धनुष चढ़ाने के योग्य नहीं है, इससे आप इन्हें रोक लीजिए। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, आप कोई चिंता ना करें, धनुष इनसे अधिक कठोर नहीं है। अरे राम ही चले, अरे राम ही चितय जनक की रानी। अरे बोली बिलख सखिन ते बानी। अरे देखो सखी यही सभा मंझारा, और बैठे हैं बुद्धिवंत अपारा। राजा जनक की रानी राम जी को देखकर सखियों से बिलखाती हुई बोली, हे सखी, हे सखी, देखो इस सभा में अनेकों बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, और यही अवसर सबकी मति खोई। अब उठे रघुपति न बरजत कोई, और गरुव कठोर कहाँ शिव चापा। अवहारे सकल भूप करिदापा। इस समय सबकी बुद्धि खो गई है। कोई भी उठकर राम जी को
नहीं रोकता। कहाँ शिव जी का अत्यंत गरुआ और कठोर धनुष, जिसे सारे भूपों ने दर्प सहित उठाना चाहा और हार गए। अरे तेहि तयब बालक अरे तेहि तयब बालक पठावे, और हंस सुवन कहूँ मेरु उठावे। और सुनी बोली गुरुतियति न पाही, और तेजवंत लघु गनैक न जाही। कहे और कहे पावक बन दहत प्रचंडा, और कहा बामन नाप्यो ब्रह्मंडा। उसके लिए अब इस बालक को भेज रहे हैं। हंस के बच्चे कहीं सुमेर पर्वत उठाते हैं। ये सुनकर गुरु पत्नी ने उनसे कहा कि तेजस्वी की लघुता को नहीं देख जाता है। आग की चिनगारी मात्र विशाल वन को भस्म कर देती है। वामन भगवान ने ब्रह्मांड को एक पग में नाप लिया था। अरे कहाँ रवि कहाँ तम तोम विनाशे, अरे कहाँ अंकुश कहाँ करि सत्रासे। और प्रणव मंत्र यकयाक्षर जाके, और विधि हरिहर सुर सब बसता के। छोटा सा सूर्य घोर अंधकार का नाश कर देता है। अंकुश बड़े से बड़े हाथी को बस में रखता है। एक अक्षर के प्रणव मंत्र ओम के बस ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता रहते हैं। और भृगुसुत च्यवन पेटते कढ़ी कहे, और असुर पुलो मही जार्यो बढ़ी कहे। और बाल खिल अंगुष्ठ प्रमाना, और सुरपति को मर द्योति न माना। भृगुपुत्र च्यवन ने उत्पन्न होते ही पुलोमासुर को भस्म कर दिया था। बाल खिल ने, जिनका शरीर अंगूठे के बराबर है, देवराज इंद्र के मान को मर्दन किया था। और जे में कुंभ दधि पीन पिछानो, और तेहि विधि तुम धनु राम ही जानो। और सुनी भरोस रानी मनयावा, सुनी भरोस रानी मनयावा। और तब तहाँ लखी सीता दुख पावा। जैसे सिंधु को अगस्त जी ने पान कर लिया था, वैसे ही राम जी धनुष को तोड़ेंगे। ये सुनकर रानी के मन में भरोसा हुआ। सीता जी भी यह देखकर चिंतित हुई। अरे कमठ प्रति समधनुष कठोरा, अरे कहा सावल मृदुगात किशोरा। अरे प्रथम जाई धीरज उरयाना, और कहा तात प्रण दारुण ठाना। अरे कहाँ कछुए की पीठ के समान कठोर धनुष, और कहाँ सांवले कोमल शरीर किशोर अवस्था वाले श्री राम जी। पहले मन में धैर्य धारण किया, फिर कहने लगी कि पिताजी ने बड़ा कठिन प्रण उठाना है। हे गणेश गिरिजा गिरिराई, और राम भुजन पर हो सहाय। और हे पिनाक तव काज विषेखी, और हो हलुक रघुपति तन देखी। हे गणपत, हे गिरिजा महारानी, हे भगवान शंकर, आप सब राम जी की भुजाओं को शक्ति प्रदान करें। हे पिनाक, तुम्ही से मेरा विशेष प्रयोजन है कि श्री राम जी के कोमल शरीर को देखकर तुम हल्के हो जाओ। अरे जो हमारे मन क्रम बचन गति नय पर सुर के, अरे तो करी है भगवान मोहि रघुनंदन की चेर।
जो मन वचन और कर्म से मेरे मन में दूसरे देवता के लिए स्थान ना हो, तो भगवान मुझे रघुनंदन की दासी बनाए। श्री विश्राम सागर सबमत आगर ग्रंथ उजागर श्री रघुनाथ दास जी की कृपा से सप्तमो अध्याय संपन्न हुआ। ओम तत्सत, ओम तत्सत।